नमस्कार, हेलो हिंदी बोध चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है अधिगम अक्षमता के प्रकार अर्थात लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, आप पूरी वीडियो देखिएगा। मैं ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जैसे आप कभी नहीं भूलेंगे। आज हम इसके प्रकार अर्थात अधिगम अक्षमता के प्रकार और उसके लक्षणों की चर्चा करेंगे। देखिए, पहला है अलेक्सिया, पढ़ने की अक्षमता। इस विकार के कारण बालक को पढ़ने में कमजोरी महसूस होने लगती है। यह विकार मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसलेक्सिया और एलेक्सिया, दोनों ही पढ़ने की अक्षमता के ही प्रकार हैं। ठीक है, ये दोनों ही अक्षमता पठन संबंधी हैं। यहाँ पठन संबंधी समस्या है डिसलेक्सिया। इस अधिगम अक्षमता में बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि वह कई शब्दों के कुछ अक्षरों जैसे व, ब, बी, डी, सौ, वॉज में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। वो रोटी को चोटी, दरवाजा को वाजा पढ़ते। ये सारी दिक्कतें किस में आती हैं? डिसलेक्सिया में। अफेजिया, भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या है। यहाँ पे बच्चे को बोलने में दिक्कत होने लगती है। डिस्फेजिया से ग्रस्त बालक को बोलने तथा समझने में समस्या आती है। फिर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अफेजिया और डिस्फेजिया दोनों के जो लक्षण हैं वो लगभग, अफेजिया और डिस्फेजिया दोनों के ही लक्षण लगभग समान हैं। अगला देखते हैं डिस्ग्राफिया। यहाँ देखिए, डिस्ग्राफिया जो है या लेखन संबंधी समस्या आती है इसमें। डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया में देखिए किस प्रकार की समस्या आती है? बच्चे स्पष्ट नहीं लिख पाते हैं, अक्षरों को सही से नहीं बना पाते अर्थात उनके आकार सही से नहीं बना पाते हैं, शब्दों को अधूरा छोड़ देते हैं, बीच बीच में छोड़ के लिखते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होती है। इस प्रकार की दिक्कतें डिस्ग्राफिया में आती है। राइटिंग अच्छी नहीं होती है उन लोगों की। फिर अगला है डिस्प्रैक्सिया, गतिक कौशल संबंधी समस्या। यहाँ पे बच्चों को पेंसिल पकड़ने में दिक्कत आती है। वो ज़्यादा देर तक पेंसिल पकड़ के नहीं रख सकते हैं। कई बहुत प्रैक्टिस करवाने के बाद भी बच्चा लिखने के लिए रेडी नहीं होता है अर्थात हलन चलन, गतिक यानी यहाँ पे हलन चलन करने में उनको दिक्कत होती है। ठीक है, अग्रेफिया, अग्रेफिया देखिए लेखन की अयोग्यता है। इसमें भी ये तीनों ही लेखन संबंधी हैं, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रैक्सिया और अग्रेफिया। इन तीनों में ही बच्चों को लेखन संबंधी समस्या आती हैं। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया को तो याद करना बहुत आसान है क्योंकि कैलकुलिया शब्द से हमें कैलकुलेटर शब्द याद आता है। ठीक है, तो कैलकुलेटर का काम किस में होता है? गणित और मैथ्स अर्थात गणित में। तो यहाँ पे हम याद रख सकते हैं डिसकैलकुलिया अर्थात गणित संबंधी जितनी भी समस्या आती हैं वो। डिस्थीमिया, आप देखिए डिस्थीमिया शब्द सुनते ही मेरे माइंड में तो सबसे पहले अस्थमा बीमारी आई थी। मैंने इसको ऐसे ही याद रखा है डिस्थीमिया क्योंकि दोनों का थोड़ा बहुत साउंड सेम होता है। तो देखिए डिस्थीमिया जो है, अस्थमा बीमारी भी एक शारीरिक बीमारी है। तो डिस्थीमिया की भी यहाँ पे जो लक्षण है वो शारीरिक रूप से अक्षम है, गंभीर तनाव अर्थात डिप्रेशन वाली अवस्था होती है। फिर डिसमोर्फिया, डिसमोर्फिया में देखिए मोर शब्द अर्थात ज़्यादा। ठीक है, यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा या कम बच्चा सोचने लगता है, जैसे भ्रम की स्थिति में रहता है। वो स्वयं को ज़्यादा सुंदर, लंबा समझना या अपने जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनको छोटा, कुछ ज़्यादा ही छोटा या कुछ ज़्यादा बड़ा समझना। तो ये किस में होता है? ये सब डिसमोर्फिया में। फिर प्रोजेरिया, प्रोजेरिया में कम आयु में बच्चे वृद्ध दिखने लगते हैं अर्थात वो कम एज में ही ज़्यादा एज के दिखने लगते हैं। डिमेंशिया, तर्क ना कर पाना, स्मरण शक्ति कमज़ोर होना था। इसमें बच्चे तर्क नहीं कर पाते हैं, उनकी याददाश्त कमज़ोर होती हैं। बुलीमिया, भोजन ग्रहण प्रवृत्ति संबंधी अर्थात खाने संबंधी दिक्कतें आती हैं इनको। अब हम देखते हैं यहाँ पे अधिगम अक्षमता के प्रकार, टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो हैं इनको याद करने की ट्रिक को हम समझते हैं, इसको कैसे याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे पढ़ने की अक्षमता जो है ये एलेक्सिया और डिसलेक्सिया है। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों की कौन से साउंड सेम आ रही है? लेक्सिया, लेक्सिया। और ये किससे संबंधित है? पढ़ने से। तो यहाँ पे मैंने एक वर्ड बना दिया है प्लेक्सिया। ठीक है, तो आपको क्या वर्ड याद रखना है? प्लेक्सिया। जैसे ही कहीं ऑप्शन में कुछ दिया हो जैसे कि एलेक्सिया, डिसलेक्सिया दिया हो तो आपको प्लेक्सिया वर्ड याद रखना है। प यानी पढ़ना और लेक्सिया यानी प आगे लग गया, इसका मतलब ये है कि ये पढ़ने संबंधी समस्या है, लेक्सिया, लेक्सिया वाले जो वर्ड हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है प्लेक्सिया वर्ड। फिर दूसरा है मौखिक। तो मौखिक के लिए यहाँ पे दो हैं, अफेजिया और डिस्फेजिया। ठीक है, तो यहाँ की साउंड क्या हो रही है? फेजिया, फेजिया दोनों की सेम हो रही है। आ और डी अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है? फेजिया के आगे म लगा दिया है तो मफेजिया शब्द बन गया है। तो आपको मफेजिया याद रखना है। अब देखिए जहाँ पे फेजिया शब्द आएगा, आपने अगर मफेजिया शब्द याद रखा है तो म अर्थात मौखिक और फेजिया अर्थात क्या हुआ? मौखिक। अर्थात जहाँ पे भी फेजिया जो साउंड आ रही है, यहाँ देखिए अफेजिया, डिस्फेजिया, तो ये किससे संबंधित है? मौखिक। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है?
डिस्प्लेक्सिया, मफेजिया, ये दोनों शब्द याद रखने हैं। लिखने की अक्षमता जो है इसमें देखिए अग्रेफिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्लेक्सिया, क्या साउंड सेम आ रही है? ग्रे, ग्रा, प्रे, अर्थात जो र की मात्रा है, ये र की मात्रा है, जो यहाँ पे ऐसे लाइन है, तिरछी लाइन, ये र की मात्रा है और ये शब्दों के बीच में है, ना कि शब्दों के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है आपको। तो इसके लिए मैंने एक शब्द बनाया है, वो क्या है? लिग्र। ये देखिए लिग्र शब्द जो है, इससे याद रखना है आपको कि ली यानी लिखने से, और ग्रा था जहाँ पे भी जिस शब्द में ग्रेफिया, ग्राफिया, प्रेक्सिया और बीच में र की मात्रा हो, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बीच में, यहाँ बीच में, यहाँ बीच में है, तो ये लिखने संबंधी अक्षमता है। तो लिग्र शब्द आपको याद रखना है। और यहाँ ध्यान रखिएगा प्रोजेरिया जो है वो इसमें नहीं आएगा। प्रोजेरिया में स्टार्टिंग में र की मात्रा है। प्रोजेरिया जो है इसमें बच्चे कम आयु में ही वृद्ध दिखने लगते हैं, ये याद रखिएगा, यहाँ ये याद रखना। बाकी यहाँ पे देखिए बीच में र की मात्रा है, तो लिग्र शब्द से आपको ये याद रखना है। और गणित संबंधी समस्याएं, वो तो कैलकुलेटर शब्द से आपने याद ही रखा है, डिस्कैलकुलिया। प्रोजेरिया जो है उसमें बच्चे प्रोजेरिया अर्थात यहाँ पे बच्चे कम एज में ही ज़्यादा वृद्ध दिखने लगते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ के इन तीनों के लिए लिग्र शब्द आपको याद रखना है। तो अभी क्या करना है आपको? 3 शब्द याद रखने हैं। कौन कौन से? प्लेक्सिया, मफेजिया, यहाँ प्लेक्सिया, मफेजिया और लिग्र, अर्थात ये तीनों ही शब्द आपको याद रखने हैं और ये सारे जो प्रकार हैं इसके आपको याद हो जाएंगे। अब इनसे संबंधित हम कुछ प्रश्न देखते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। यहाँ देखिए 8वीं कक्षा में मुदित पढ़ते समय परेशानी का अनुभव करता है, संभवतः मुदित डैश से ग्रस्त है। अब देखिए मैंने कौन सा शब्द बोला था आपको याद करने के लिए? अब यहाँ पढ़ते समय आया है, तो पढ़ते के लिए प्लेक्सिया शब्द याद रखा था। ठीक है, तो लेक्सिया की साउंड कहाँ आ रही है? लेक्सिया शब्द कहाँ लिखा है? डिसलेक्सिया में, तो यहाँ पे आंसर डिसलेक्सिया आएगा। ठीक है, फिर 8वीं कक्षा में, अब देखिए ये जो प्रश्न है ये दिसंबर 2019 में पूछा गया है। और दूसरा प्रश्न है 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती हैं, संभव है कि वह डैश से ग्रसित है। देखिए ये जो प्रश्न है जुलाई 2019 में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे पढ़ने, तो पढ़ने के लिए हमने क्या याद रखा है? प्लेक्सिया। ठीक है, तो 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई, अब देखिए यहाँ पे पढ़ने वाली जो रूबीना है वो लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, तो हमने कौन सा शब्द याद रखा है? मफेजिया। ठीक है, लिखने के लिए कौन सा याद रखा है? डिस्ग्राफिया। क्या आ रहा है यहाँ पे? लिग्र आ रहा है। तो देखिए प्लेक्सिया, मफेजिया, लिग्र। ठीक है, 3 याद रखें। अब र की मात्रा किस में आ रही है? यहाँ पे डिस्ग्राफिया, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? डिस्ग्राफिया। ठीक है, फिर यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिखते हैं। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सॉ और वॉज एवं न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है। अब देखिए इसमें वो अंतर उसको स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तो किससे समस्या है? पढ़ने से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पे क्या याद किया था हमने? प्लेक्सिया। तो लेक्सिया वर्ड कहाँ है? यहाँ पे। और ये पढ़ने संबंधी समस्या है, प्लेक्सिया से प आगे लगा है तो पढ़ने संबंधित हुआ, तो यहाँ पे डिसलेक्सिया आंसर होगा। क्वेश्चन 4, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती हैं। अब यहाँ देखिए गतिक कौशल के लिए हमने क्या याद रखा है? डिस्प्रेक्सिया जो है वो गतिक कौशल से संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 राइट है। ये 2013 सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? ये प्रश्न 2015 में पूछा गया है। इसमें आंसर आएगा लिखावट। तो लिखावट के लिए हमने क्या शब्द याद रखा है? लिखने संबंधी समस्या के लिए लिग्र। ठीक है, अब देखिए ग्र की मात्रा किस में आ रही है? डिस्ग्राफिया में आ रही है। कहाँ है डिस्ग्राफिया? ऑप्शन 3 में, तो ये राइट है। फिर शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। अब शारीरिक रूप से अक्षम, अब शारीरिक रूप से अक्षम हमने क्या याद रखा है? अस्थमा बीमारी शारीरिक रूप से अक्षम मतलब शारीरिक बीमारी है, तो उससे कौन सा शब्द याद रखा है? डिस्थीमिया। ठीक है, ये बीटेट 2012 में पूछा गया है। उम्मीद है कि आप लोगों के ये सारे क्वेश्चन और सारी ट्रिक समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।